English medium government. साथियों, मैं 2018 में छत्तीसगढ़ आई थी और उस समय सरकारी स्कूलों की हालत बहुत बदतर थी। इस समय हम लोग छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश सिंह बाघेल जी सरकारी स्कूल, जी हाँ, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, ये छत्तीसगढ़ का वो सरकारी स्कूल है जिसको पूरी तरह से इसकी आप देख सकते हैं तस्वीर बदल दी जा चुकी है। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र। मैं सोच भी नहीं पा रही कि 18 में जो यहाँ की हालत थी वो आपने इसकी तस्वीर को बदला है। आपका ये स्कूल मुझे लगता है देश के दूसरे राज्यों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण बन रहा है। आपका संदेश ज़रूर चाहूँगी मैं। देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में गरीब परिवारों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन हर परिवार के मुखिया ये चाहता है, माता पिता ये चाहते हैं कि उनके बच्चे भी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़े, लेकिन उसके पास फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं होते। तब हमने ये सोचा कि इस प्रकार के हर ब्लॉक में एक स्कूल खोला जाए और अभी 172 स्कूल हम लोग खोल चुके हैं। अकेले रायपुर में 3 इंग्लिश मीडियम स्कूल, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल हमने शुरुआत की और यहाँ सारे स्टाफ और उसी हिसाब से लाइब्रेरी, उसके लेबोरेटरी, ये सब हमने आधुनिक तरीके से बनाए हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे थे उनके माता पिता उसके टीसी निकाल के यहाँ उसके एडमिशन कराए। और यदि यहाँ 400 की यदि स्ट्रेंथ है तो समझ लीजिए 4,000 आवेदन यहाँ आए थे। तब हम मतलब कोई गवर्नमेंट स्कूल में इस प्रकार से आवेदन आएगा तो सोच भी नहीं सकता था, लेकिन यहाँ के प्रशासन अधिकारियों ने और यहाँ के जो प्राचार्य हैं और पूरी स्टाफ ने इस प्रकार से व्यवस्था दी, काम किए और उसका रिजल्ट ये है कि अब यहाँ एडमिशन के लिए खूब मारामारी है। बहुत अच्छा सर, 500 लोग देखते देखते आपके इस प्रसारण को, एक बात को सुन रहे हैं। मैं चाहूँगी ये स्कूल हमारे दर्शक भी देखें जो आपके साथ एक बार इस समय फेसबुक लाइव आपके साथ जुड़े हुए हैं। सर चलते हैं, मैं आपको इस स्कूल में ले जा रही हूँ। ये छत्तीसगढ़ का सरकारी स्कूल है जिसका जिक्र मुख्यमंत्री कर रहे हैं और हम इस स्कूल के दौरे पर हैं इस समय पर। सब करोड़ों रुपए के हम लोग देखते हैं खाली विज्ञापनों होते हैं, लेकिन सच्चाई बहुत कम दिखाई देती है। लेकिन यहाँ खुशी है कि हम ज़मीन पर आकर इन सरकारी स्कूलों की बदलती हुई तस्वीर को देख पा रहे हैं और ये सारे काम एक विजन के साथ, दूरदर्शिता के साथ, जहाँ पर गरीब किसान मजदूर का बच्चा एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके, ये वो स्कूल है। ये जर्जर हालत में थे उस समय पर, लेकिन आज आप ये देख सकते हैं। सर, छत्तीसगढ़ में स्कूल खुल चुके हैं अभी? हाँ, खुल चुके हैं। तो आज यहाँ पर बच्चे पढ़े होंगे, अभी छुट्टी हो चुकी है इस समय। चल रहा है, खुद भी जा सकते हैं। ये अभी क्लास चल रही है। शानदार शानदार। ये सब आपके साथ चलते हैं। ये हमारी नमस्कार मैम। बहुत खूब, बहुत खूब। देख रहे हैं ये छत्तीसगढ़ का सरकारी स्कूल है। नमस्कार मैम। ये स्मार्ट बोर्ड है। स्मार्ट क्लास है। Now they are studying through this. So we have many facilities here. ये कौन सी क्लास चल रही है अभी? This is class 10 maths. क्लास 10 का मैथ्स का है। ओके, पहले आप काले रंग के बोर्ड पर चौक से आपने पढ़ाई की होगी, अभी ये सब आपके मुख्यमंत्री जी खड़े हैं। क्या लग रहा है आपको ये एक्सपीरियंस करके? ये न्यू एक्सपीरियंस मैम, ऐसा फील करना है न्यू एक्सपीरियंस हम लोग के लिए। हाँ, स्मार्ट क्लास। यस मैम, और ऐसा समझने में भी बहुत आसानी होती है मैम। हाँ हाँ, क्योंकि इसमें इमेजेस के द्वारा, ओके मैम वीडियोस के द्वारा हम समझ सकते हैं मैम। और उसमें कैमरा भी लगा जिससे मैम बुक्स की फोटो हम उसमें दिखाते हैं, अच्छा, जिससे हमें आसानी होती है मैम समझने में। ओके, बहुत अच्छा। तो आपके मुख्यमंत्री बेहद अच्छा काम कर रहे हैं आपके लिए। और भी कुछ आप ऐसा है जो चाहते हैं? मुख्यमंत्री साहब आपके सामने खड़े हुए हैं, कोई ऐसी बात जो अब या लगता है आपकी सारी मांगे पूरी हो चुकी हैं, अब आपको सिर्फ आगे बढ़कर साबित करना है? हाँ, अब आप ऐसे स्कूल और खुलना चाहिए मैम, ऐसे और स्कूल। आपको मालूम है 176 स्कूल ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, आपको मालूम है? लेकिन आपकी बात है कि और खुलने चाहिए। तो पूरी उम्मीद है जब
मात्र 2.5 साल में 176 खोले गए हैं, तो अगले 2 साल में 176 या 200 और खोलेंगे। थैंक यू सो मच एंड विश यू गुड लक ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। थैंक यू सर, थैंक्स टू योर चीफ मिनिस्टर फॉर, थैंक यू मैम। दूसरा ले Yes, sir. Yeah, नमस्कार मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सॉरी, आपको हम लोग सिर्फ ये दिखाना चाह रहे थे कि छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल जो है हमारे मुख्यमंत्री सर खुद हमें दिखाने आए हैं कि हम देखें कि पिछले 2.5 सालों में आपके लिए क्या काम हुआ है, इस सरकार ने, मुख्यमंत्री ने क्या। आप संतुष्ट हैं जो सुविधाएं और जो क्लासेस आपको अभी हो रही हैं? पक्का? आप चीफ मिनिस्टर के काम से खुश हैं? एजुकेशन में जो बदलाव आया उससे खुश हैं? ओके। कौन सी क्लास चल रही है मैम अभी? मैम क्लास 8 का है। क्लास 8 है। साइंस की क्लासेस चल रही हैं। सोशल साइंस की, तो ये स्मार्ट क्लास है सबके लिए। Smart class and they are going to make some project on this matters in Okay. ecosystem and all that. After chapter will going to be over, they are going to submit any types of or keeping their PDF in their and they are going to explain in a short form. And this way they are going to use. Yeah. Thank you so much. Thank you. God bless all of you. Thank you मैम। आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ा बदलाव छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस की सरकार मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बाघेल जी के नेतृत्व में हुआ है। लैब, राइट सर। मुख्यमंत्री जी चाहते हैं आप सबको यहाँ की जो लैब है वो दिखाई जाए कि यहाँ के जो हमारा साइंस के स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, वैज्ञानिक बनना चाहते हैं भविष्य के लिए, उनके लिए ये ऐसे एक नहीं 176 स्कूल पूरे छत्तीसगढ़ में खोले जा चुके हैं पिछले 2 साल के अंदर। 172 स्कूल खोले जा चुके हैं, जिसमें से एक स्कूल का दौरा कराने के लिए मुख्यमंत्री साहब हमें यहाँ पर लाए हैं। ये केमिस्ट्री लैब है। नमस्कार मैम, कैसी हैं मैम आप? मैम, इस लैब में क्या बदलाव आया है पहले से अब में? बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है मैडम। हाँ। और फैसिलिटीज यहाँ दिया गया, इंस्ट्रूमेंट का माइक्रो स्केल इंस्ट्रूमेंट्स भी दिया जा रहा है गवर्नमेंट। हाँ जी। एनसीईआरटी किट पहले जो है केमिकल वेस्ट हो जाता था, बड़े इंस्ट्रूमेंट्स थे जैसे ब्यूरेट, ये सब माइक्रो स्केल में आने लगा। ओके। इवन पिपेट, कोनिकल फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब्स, एवरीथिंग। तो ये जो बदलाव है वो बच्चों में भी रुचि पैदा कर रहा है आगे और डेफिनेटली। ओके, तो धन्यवाद। हम आपके चीफ मिनिस्टर का आपकी तरफ से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। मुख्य अभी हम साइंस की दूसरी लैब में जा रहे हैं। मुझे लगता है लाइव करने के पीछे मकसद एक ही है कि करोड़ों के विज्ञापनों पर खर्च किया जाता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत हम नहीं देख पाते हैं कि सच्चाई कितनी है। यहाँ विज्ञापन के नाम पर हमें कुछ नहीं देखने को मिला, लेकिन ज़मीन पर हकीकत। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? सो इस समय हम कौन सी लैब में है? बायोलॉजी। राइट मैम, आप कब से स्कूल में हैं? मेरा तो वैसे बहुत सालों से एक्सपीरियंस रहा है गवर्नमेंट स्कूल में, और पिछले साल ही हम डेपुटेशन में यहाँ आए हैं। ओके इस स्कूल में। ओके। सो अभी कैसा एक्सपीरियंस है? आप बहुत समय से हैं, लेकिन यहाँ और उन पहले वाले आपके अनुभव में कितना अंतर आप देख पा रहे हैं? बहुत ज़्यादा अंतर है। क्या? 360 डिग्री टर्न है मैम। कोई एक चीज़ जो आपको लगे सबसे बेहतर हुई है? मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, हम बिल्कुल जानना चाहेंगे। कोई एक चीज़ जो आपको सबसे लैब जो है ये मुझे मिला है, जो मुझे कभी नहीं मिला था। अच्छा। गवर्नमेंट स्कूल में इसकी कमी है, जो हिंदी मीडियम गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पर। ओके। बायोलॉजी लैब जो मिला है और पूरा फुल इक्विप्ड है। हाँ। साथ ही स्मार्ट क्लासेस जो 7 हमको स्मार्ट क्लासेस मिले हैं, बहुत अच्छे से। बहुत ही एडवांटेज है हमारे बच्चों के लिए। उसमें हम बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से उनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, और एनिमेटेड वीडियोस और दिखाकर उनके तो उससे बच्चों में रुचि भी आ रही है, इंटरेस्ट आ रहा है। आपने कहा 7 स्मार्ट क्लासेस, तो उससे पहले कितनी थी? 2-2.5? अभी तो यहाँ पर 0 ही थी। तो अब जब ये एस्टैब्लिश हुआ ये एस्टैब्लिश कौन सा? स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो यहाँ इंग्लिश में स्मार्ट क्लासेस प्रोवाइड किए गए हैं। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। एक राज्य के मुख्यमंत्री खुद लाइव हमें अपने कामों को दिखा रहे हैं, और ये एक तरह से रिपोर्ट कार्ड होता है कि जनता के बीच में जो नमस्कार मैम, ये सच्चाई जाए और लोग देखें कि उनकी सरकार जिसे उन्होंने चुना है वो सरकार
लोगों की उम्मीदों पर, खासतौर से शिक्षा को लेकर कितनी खरी उतर पा रही है, कितना बदलाव उन्होंने किया है। या हम लोग फिजिक्स लैब में हैं, राइट। हम लोग अभी इस समय फिजिक्स लैब में, अभी छुट्टी हो चुकी है, राइट साहब। हाँ अच्छा, हाँ, अभी छुट्टी हो चुकी है, लेकिन ये फिजिक्स लैब देखिए, उससे पहले केमिस्ट्री एंड बायो लैब आप लोगों ने देखी। लाइब्रेरी चलते हैं। चलिए अब आपको लाइब्रेरी लेकर चलते हैं। मैं बिल्कुल, हमें लगता है कि विकास के मुद्दे पर हमें चैलेंज एक दूसरे सरकारों को देना चाहिए कि किसका मॉडल सबसे बेहतर है। या भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। राजीव जी ने जो शुरुआत की, अच्छा, उनका मॉडल जो है एक रखा हुआ है, टेली कम्युनिकेशन क्रांति, या पीसीओ की शुरुआत की। म्यूजिक क्लास, आर्ट एंड कल्चर के लिए म्यूजिक क्लास रूम भी है, आप देख सकते हैं। चेस है, बैडमिंटन है। हाँ, एक स्टूडेंट है जो हमारे बहुत अच्छा म्यूजिक करता है। अच्छा, 10th में और 8th में। ओके, तो वो सब यहीं सीखा उन्होंने? हाँ, इसी साल से एडमिशन हुआ। अभी एडमिशन्स ले रहे हैं और सीख रहे हैं यहाँ पर। थैंक यू। ये छत्तीसगढ़ का सरकारी स्कूल है। ये इनका प्लेग्राउंड भी मुख्यमंत्री साहब हमें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के प्राइवेट स्कूल भी मुझे लगता है इसके सामने, इतना खर्च करने के बाद भी शायद ये सुविधाएं, ये रख रखाव आप देख सकते हैं। क्लास चल रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल का भी पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है कि स्कूल खुल गए हैं, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखें कि बच्चों को किसी तरह की दिक्कत हो। छत्तीसगढ़ में स्कूल खुल चुके हैं और ओके, ये बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आरओ वाटर फैसिलिटी भी दी गई है। ये क्लासरूम्स हैं, आप देख सकते हैं। मैं लोगों से कहूँगी, ये वो सरकारी स्कूल है जहाँ पर गरीब मजदूर आम आदमी का बेटा आकर मुफ्त शिक्षा प्राप्त करता है और बिल्कुल हमारे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। कॉम्पिटिटिव के आगे इम्तिहान में बच्चा बैठे तो वो एक अच्छी शिक्षा के साथ। अच्छा, टीचर डे कल था, छुट्टी था, तो आज ये लोग अच्छा, टीचर्स डे था। कल आमा जी हैं। नमस्कार, नमस्कार, देखते होंगे आप। नमस्कार। आप जानते हैं मुझे? देखा हो, थैंक यू। अच्छा, आप कुछ खास तैयार हैं? आज कुछ खास ओकेजन है? हाँ, अच्छा, टीचर्स डे सेलिब्रेशन। तो आप कौन सी क्लास के हैं? आप 12th के हैं, तो ये आपका लास्ट ईयर है इस स्कूल में? और आप इस स्कूल में शुरू से पढ़ रहे हैं? पहली बार पिछले साल एडमिशन हुआ। आपने इस स्कूल में कब एडमिशन लिया? उससे पहले कहाँ पढ़ते थे आप लोग? अगर मैं पूछूं, जब आप 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं में थे, तब ये फैसिलिटीज, ये सुविधाएं, इस तरह का स्कूल आपको मिला था या अब? हाँ, इस तरह की सुविधा, इस तरह की फैसिलिटी, स्मार्ट क्लासेस नहीं। तो ये सब किसने किया आपके लिए? तब मुख्यमंत्री का हम लोग धन्यवाद करना चाहिए फिर हम लोगों को कि हमारा पूरा जो है सिस्टम एक बदलने की कोशिश की, और वो बदलने की कोशिश सिर्फ आपके लिए की, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ और देश का क्या है? भविष्य है, फ्यूचर है। तो सर जो कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री सर, छत्तीसगढ़ और देश के भविष्य को संवारने के लिए कर रहे हैं, राइट? विश यू गुड लक। नमस्कार, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू एंड हैप्पी टीचर्स डे मैम, हैप्पी टीचर्स डे। या लाइब्रेरी, अब हम आपको लाइब्रेरी दिखाते हैं। चलिए, अब आपको लाइब्रेरी, जो किसी भी स्कूल के लिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहता है लाइब्रेरी का। या नमस्कार, नमस्कार, कैसी हैं आप? नमस्कार मैम, कैसी हैं आप?
Yes. This is our MRI project done by the students. Okay. And this was our summer project, which has been designed by our Guru sir. नमस्कार सर. To keep the students busy in summer. And it has been taken from a Chhattisgarhi game actually. Am I right? Am I right? So from that we have taken that word am I right? And this project has not only developed the physical as well as given the mental challenges also. Yeah. And this also has been made by our students. Okay. You can present this. Right. Yeah. Thank you. Thank you so. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. ये सब समर टाइम में समर टाइम. लॉकडाउन प्रोजेक्ट और फाइल्स है उनकी. ये कौन सी क्लास के बच्चे इसमें आ गए? अच्छा. राइट राइट राइट. आप देख रहे हैं बच्चों को अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल करके ये कुछ प्रोजेक्ट भी बच्चों ने बनाया है. दिस वन या बहुत अच्छे बहुत अच्छे. ये आर्ट सेक्शन है जहाँ पर बच्चों को हर तरह की एक आर्ट में आप देख रहे हैं शामिल किया गया है, बना रहे हैं. यहाँ पर भी कुछ प्रोजेक्ट बच्चों ने बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं. तो सोलर सिस्टम पूरा बच्चों ने खुद अपने हाथ से बनाया. और आपको मालूम है जब बच्चा खुद अपने हाथ से बनाते हैं तो उन्हें ज़्यादा बेहतर थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल करने में सीखने को मिलता है. धन्यवाद सर. धन्यवाद सर. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. गर्व हो रहा है बारी बारी ये बताकर कि ये छत्तीसगढ़ भूपेश सिंह बाघेल जी की सरकार मुख्यमंत्री के तहत एक सरकारी स्कूल का जो वायदा था कि सत्ता में आकर सरकारी स्कूलों की दशा को हमें बदलना है, आज गर्व महसूस कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के इन सरकारी स्कूलों की दशा को पूरी तरह बदला गया है. आप देख सकते हैं किस तरीके से छुट्टी हो चुकी है लेकिन बच्चे आप देख रहे हैं. आपसे 2 मिनट बात कर सकते हो. कौन सी क्लास में हैं आप? क्लास 12th में है. क्या सब्जेक्ट है आपके पास? बायो साइंस में हैं आप. तो आपको जो किताबें चाहिए वो आपको इस लाइब्रेरी में पूरी तरह मिल रही हैं? फर्दर हमारे हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हाँ. जो भी बुक्स हम बाहर से अफोर्ड नहीं कर सकते वो सारी बुक्स यहाँ पर अवेलेबल. आपको सारी कोई ऐसी किताब जो अभी भी अवेलेबल नहीं है? मुख्यमंत्री सर खड़े हैं. कोई ऐसी किताब जो आपके पास अवेलेबल नहीं है? जितनी मेरे को नीड थी वो तो यहाँ पे सारी है. जो आपको चाहिए वो सारी किताबें हैं. तो कोई किताब आपको ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ मिस है जो आपको मुख्यमंत्री जी से मांगनी है यहाँ पर? बट फ्यूचर में होगा तो आपको लगता है मुख्यमंत्री जी से कहेंगे तो पहुँच जाएगी आप तक किताब? हमारे माननीय प्रिंसिपल सर से कहेंगे वो उन तक कन्वे करेंगे मुख्यमंत्री जी तक तो मिल जाएंगे. चलिए विश गुड लक फॉर आपकी पढ़ाई के लिए. धन्यवाद. आप देख रहे हैं बच्चे यहाँ पर लाइब्रेरी में जो है. अरे आप भी साइंस स्टूडेंट हैं तो आपको भी सारी पुस्तकें किताबें लाइब्रेरी में मिल पा रही हैं जिसकी आपको ज़रूरत है. आप भी साइंस के स्टूडेंट हैं. धन्यवाद. तो सारी किताबें आपको मिल जाती हैं यहाँ से. और अगर आप यहाँ से लेना भी चाहें घर जाके पढ़ने के लिए आपको अवेलेबल रहती हैं लाइब्रेरी से घर के लिए किताबें मिल पा रही हैं. बहुत अच्छे. तो आपके मुख्यमंत्री खड़े हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं उन्हें? नहीं एक सेकेंड आप कुछ कहना. हाँ दोबारा बोलिए. थैंक यू फॉर ओपनिंग दिस काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस वेयर वी हैव ऑल द apparatus फॉर स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट apparatus अकॉर्डिंग टू वेरियस स्कूल्स एंड देयर वाज नो फैसिलिटीज. पहले ये सुविधाएं नहीं थी, अभी आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिल पा रही हैं और आप उससे संतुष्ट हैं पूरी तरह से. कोई आपका सुझाव या शिकायत कुछ भी? मुख्यमंत्री खड़े हैं, आप पूरी तरह संतुष्ट हैं, आपको सारी सुविधाएं मिल पा रही हैं यहाँ पर. थैंक यू मैम. तो ये लाइब्रेरी आपके बाद तो बच्चे जब घर के लिए चाहते हैं तो आप उनको किताबें दे देती हैं. पर हमारे पास एक ही सब्जेक्ट की काफ़ी किताबें रहती हैं कि एक बच्चा घर ले गया तो दूसरा बच्चा यहाँ पढ़ सकता है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. तो आपको दिखाने के लिए लाया था अपने देश को दिखा. सर पूरे देश को देखना ज़रूरी है क्योंकि हम सब जानते हैं. अच्छा मध्याह्न भोजन दिए चल रहा है. हाँ. अब हमारी सुप्रिया जी तो उत्तर प्रदेश से आती हैं. क्या है सरकारी स्कूलों की हालत? बहुत ही खस्ता हाल है और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हाँ. ये जो स्कूल है ये सरकारी स्कूल है. जो भी इसको देख रहा है और मैं चाहती हूँ उत्तर प्रदेश सरकार इससे थोड़ी प्रेरणा ले और देखे कि आने वाली पीढ़ियों को भारतीय पीढ़ियों को कैसे पढ़ाना चाहिए. ये वाकई में काबिल तारीफ मॉडल और ये एक अकेला मॉडल स्कूल नहीं है.
कुछ फर्जीवाड़ा दिल्ली की तरह। ऐसे तमामों स्कूल छत्तीसगढ़ में, ये काबिले तारीफ बात है। सुप्रिया, एक आधा स्कूल तो यूपी में ऐसा होगा या एक भी नहीं है? मेरी जानकारी में तो कोई ऐसा नहीं, और उत्तर प्रदेश में पिछले 43 साल जीवन के बिताए हैं, मेरी जानकारी में तो कोई नहीं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि ऐसा कुछ बने जैसा भूपेश बघेल जी ने यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बनाया है। रागिनी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप और मैं तो दिल्ली वाले हैं, हमें तो मालूम है कि केजरीवाल जी ने कैसे 2-4 बिल्डिंग के आगे पुताई कर दी है और उसी को मॉडल स्कूल के रूप में दिखा रहे हैं। और अगर यहाँ हम देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे लाइब्रेरी में किताबों की बात हो, चाहे स्मार्ट क्लासरूम्स की बात हो, हर टेक्निकल एडवांसमेंट एक सरकारी स्कूल में जहाँ पर मुफ्त शिक्षा मिल रही है। तो मैं समझती हूँ कि ये छत्तीसगढ़ का एक नायाब एजुकेशन मॉडल है और ये आज आपके लाइव के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से, और मैं समझती हूँ छत्तीसगढ़ सरकार के माध्यम से पूरे देश तक पहुँचना चाहिए। पता चलना चाहिए कि असली में जो शिक्षा बच्चों का जीवन सुधारने वाली है उसमें किस तरह से सुधार लाया जा सकता है। Excuse me, ma'am. Can we have one picture with you? बिल्कुल, श्योर सर, हम लोग एक आ जाओ बच्चे लोग आइए आप लोग। हाँ, आ जाओ लाइब्रेरी। मैं आप सभी से विदा लेती हूँ और कहूँगी इस वीडियो को इसलिए मात्र शेयर करिएगा क्योंकि इस तरह के स्कूलों की ज़रूरत पूरे देश के हर उस सरकार की तरफ से होनी चाहिए प्रयास जहाँ गरीब मजदूर का बच्चा पढ़ता है, उसे का भी अधिकार है एक अच्छी क्वालिटी शिक्षा वो प्राप्त कर सके। जय हिंद।